नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर इंदर प्रभाकर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर आईपी में। तो बात कुछ यूं है दोस्तों, एक लेडी पेशेंट आती है, 5-6 साल पुराना ये केस है। एक लेडी पेशेंट आती है, उम्र तकरीबन 50 साल, जिसका फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पूरी तरह से होपलेस, बेसहारा, उदास, निराश, हताश। उनके घर वाले भी, जो रिलेटिव साथ में आए हुए होते हैं, उनके रिलेटिव्स भी पूरी तरह से हताश, निराश। तो उनकी हताशा और निराशा का कारण पूछा जाता है तो पता चलता है कि उनके मुंह में घाव है और उसके चेकअप के लिए वो उसके इलाज के लिए इससे पहले 1-2 क्लिनिक्स पर गई होती हैं और डॉक्टर ने उन्हें ये बताया होता है कि उनके मुंह में कैंसर है और वो कुछ ही महीनों की मेहमान है। कैंसर काफी बढ़ गया है, स्टेज भी बता दिया जाता है कि 4th स्टेज में पहुंच गया है और कुछ ही महीनों की मेहमान है। इसके बाद इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ये सब सुनकर उनके घर वाले बिल्कुल से हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और पेशेंट के मुंह पर ही ये बता दिया जाता है तो पेशेंट भी बिल्कुल से होपलेस हो जाती हैं। आगे का जो भी होता है भाई, ये सब चीज सुन करके तो कोई भी निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा। और गांव के भोले भाले पेशेंट करे तो करे क्या, और घर में लोगों का रोना धोना शुरू हो जाता है। अपने रिलेटिव्स में भी वो लोग फोन करके बता दी होती हैं कि हाँ ऐसा हो गया है, कैंसर हो गया है, डॉक्टर बोले हैं कि कुछ ही दिनों की मेहमान है और इनका इलाज यहाँ संभव नहीं है, वो हायर सेंटर लेकर के जाएं। और इनके घर में रोना धोना शुरू हो जाता है और लोग बाहर की तैयारी कर लेते हैं, जैसे एम्स और सीएमसी वेलोर ले जाने की तैयारी शुरू हो जाती है इनके घर में। किसी बड़े सेंटर में ही ले जाएंगे, वहीं इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। पेशेंट जब मेरी क्लिनिक पर आती है उससे 1-2 दिन पहले मुझे इस केस की जानकारी होती है। बगल में मेडिकल स्टोर है तो मेडिकल स्टोर वाले मुझसे आकर डिस्कशन करते हैं कि सर मेरे गांव में ऐसा केस है और उन्हें बताया गया है, एक लेडी है, उन्हें बताया गया है कि उनके मुंह में कैंसर है और वो कुछ दिनों की मेहमान है, तो सर आप एक बार देख लेते तो अच्छा रहता। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, लेकर आइए। दूसरे दिन सुबह जब मेरे पास पेशेंट आती है तो मैं पेशेंट को चेकअप करने के लिए चेयर पे बैठाता हूँ और देखने के बाद मुझे हंसी छूट जाती है, मैं हंसने लगता हूँ। पेशेंट और पेशेंट के घर वाले वो लोग बड़े हैरान कि इतना सीरियस मैटर है और डॉक्टर साहब उस पर हंस रहे हैं। मैं बोलता हूं इस कैंसर को मैं 3 दिनों में ठीक कर दूंगा। फिर मैं पेशेंट को और पेशेंट के घर वालों को पूरी डिटेल में समझाता हूं कि ये है क्या और क्यों हो गया है, कैसे हो गया और इसका इलाज क्या होगा। एक सिंपल सा केस था, क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस का केस, और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर फोटो में कि कितना मोटा मोटा, कितना थिक कैलकुलस का फ्लेक्स दांतों पर जमा हुआ है और अंदर से बाहर से बहुत ही थिक फ्लेक्स जो है कैलकुलस का, वो दांतों पर डिपॉजिट है। और ये एक सिंपल सा पेरियोडोंटाइटिस का केस है, क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस का, और इतना ज्यादा डिपॉजिट होने के कारण जो है मसूड़े नीचे चले गए हैं और दांतों का सपोर्ट पूरी तरह से खत्म हो गया है। बोन लॉस हो गया है, उनमें बोन रिजॉर्प्शन हो गया है। अब बोन लॉस होने के कारण सॉकेट में दांत ढीले पड़ गए हैं और पूरी तरह से, इनफैक्ट 2 दांत तो वो पूरी तरह से सॉकेट से बाहर निकल चुके थे। तो सॉकेट ही गल गया था, बोन ही गल गया था, जिसकी वजह से दांत वो कैलकुलस के साथ बिल्कुल से फ्यूज हो गया था और कैलकुलस उसको पूरी तरह से अपने अंदर जकड़ लिया था। क्लिनिकल पिक्चर तो बहुत ही खतरनाक देखने पर लग रहा है। फर्स्ट लुक में कोई भी होगा जिन्हें जानकारी नहीं होगी, वो यही बोलेंगे कि हाँ इन्हें कैंसर हो गया, कैंसर टाइप का ही चीज वो दिख रहा है फर्स्ट लुक में, बट ऐसा नहीं है। मुंह में बहुत सारे ऐसे लीजन होते हैं, व्हाइट लीजन्स, रेड लीजन्स, बहुत सारे ऐसे ओरल लीजन्स होते हैं जो कैंसर को रिजेंबल करते हैं। बट बहुत सारे मुंह में ऐसे लीजन होते हैं जो कैंसर की तरह दिखते हैं बट वो कैंसर होते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लीजन है। अब कोई गूगल पर सर्च करेगा,
बहुत सारे आजकल के तो पेशेंट्स जो है कि बहुत बहुत लोग ज्यादातर लोग जो है गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल पर व्हाइट लीजन लिख कर देते हैं तो वो तो कैंसर ही बताएगा। व्हाइट लीजन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बहुत सारे लीजन्स होते हैं। तो लौट कर आता हूं उस केस पर। पेशेंट को मैं समझाता हूं, कन्विंस करता हूं कि भैया आपको कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। एक बहुत ही सिंपल सा क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस का केस है। बहुत ही मोटा मोटा थिक कैलकुलस का फ्लेक्स डिपॉजिट है दांतों पर। इसका इलाज होगा और 3 दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 3 दिन के बाद इनका आप फोटो देखेंगे, आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या था ये। वो लोग इलाज करवाते हैं और स्केलिंग करने के बाद आगे का जो भी है कैलकुलस था और 2 दांत तो जो है बिल्कुल से उनका सपोर्ट खत्म हो गया था, वो कैलकुलस में ही लगा हुआ था। उस दांत को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, कैलकुलस को रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद पेशेंट को दवा वगैरह दे करके और सारे इंस्ट्रक्शंस दे करके पेशेंट को मैं भेज देता हूँ। 3 दिन बाद उन्हें बुलाता हूँ और तीसरे दिन का फोटो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस तरीके का परिवर्तन आया है और कैंसर किस तरीके से 3 दिनों में ही पूरी तरह से ठीक हो गया है। कैंसर कहाँ मुंह से कहाँ गायब हो गया कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 3 दिन बाद जब दोबारा पेशेंट चेकअप के लिए आती है तो इनका फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो उस दिन पता चलता है कि जिन डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि उनके मुंह में कैंसर है, वो कोई झोला छाप डॉक्टर है, यानी कि क्वाक है। तो दोस्तों, इस केस का आप लोगों के साथ डिस्कशन करने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आप चेकअप के लिए जाएं तो अपने नजदीकी पढ़े लिखे डिग्रीधारी डॉक्टर के पास जाएं, जिनके पास डिग्री हो, मेडिकल की डिग्री हो, डेंटल की डिग्री हो। आप किसी भी डिग्रीधारी डॉक्टर के पास जाएं, क्वाक या झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाएं। ऐसे बहुत सारे क्वाक्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उनको सही जानकारी नहीं है। इन्हीं का केस देख लीजिए, जिस तरीके से बता दिया गया और उनके घर में जिस तरीके का निराशा छाया, सब लोग होपलेस हो गए थे कि अब तो कैंसर हो गया है और कुछ महीनों की मेहमान है, उसके बाद चल बसेंगी। और वो लोग दूर जाने का और हायर सेंटर जाने का प्लान कर लिए थे। खैर ठीक है, हायर सेंटर जाती तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं होता, उन्हें तो सही इलाज हो करके और ठीक तो होना ही था। बट इस तरीके से जो एक माहौल बन जाता है घर में, जो एक निराशा का, हताशा का जो माहौल बन जाता है, उससे बहुत नुकसान हो सकता है। अभी ये कोई कमजोर दिल वाला होता तो पता चला हार्ट अटैक होकर के वो मर गया होता। तो कैंसर से तो नहीं मरता लेकिन हार्ट अटैक आ जाता। वो जो पहले डॉक्टर के पास गई होती है वो तो एक झोला छाप, एक क्वैक थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो सेकंड ओपिनियन के लिए जिस डॉक्टर के पास जाती है वो एक डिग्री होल्डर डॉक्टर रहता है और वो भी यही बात बोलता है कि इनके मुंह में कैंसर है और इनका इलाज यहाँ संभव नहीं है, इनको हायर सेंटर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद ये कुछ ज्यादा जो है कि निराश, हताश से लोग होपलेस हो जाते हैं और बाहर की तैयारी कर लेते हैं। उन यंग डॉक्टर्स को भी बोलना चाहूंगा जो कि बिना कंफर्मेशन के अगर कोई लीजन लग भी रहा है, कोई ओरल लीजन लग भी रहा है कि हाँ ये कैंसरस हो सकता है, तो विदाउट बायोप्सी, विदाउट टेस्ट, विदाउट लेबोरेटरी डायग्नोसिस के आप डायग्नोसिस ना बनाएं। विदाउट लेबोरेटरी टेस्ट के, विदाउट बायोप्सी आप ये कम से कम फाइनल डायग्नोसिस ना बनाएं। पेशेंट को कम से कम इस तरीके से ना बोलें कि हाँ इनको कैंसर है, चाहे कुछ भी है। हम लोग के पास तो तमाम इस तरीके के पेशेंट आते हैं जिनका मुंह में बहुत सारा, किसी का छाला हुआ रहता है, किसी को बहुत सारा इस तरीके का छाला होता है जो देखने पर कैंसर दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग कई जगह बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कैंसर के ही पेशेंट होते हैं और वो क्लिनिकली देखने पर ही
पता चल जाता है कि हाँ इन्हें कैंसर हुआ है, फिर भी हम लोग उन्हें मुंह पर डायरेक्टली नहीं बताते जब तक कि हम लोगों के पास पूरा एविडेंस ना हो और जब तक कि हम लोगों के पास बायोप्सी का टेस्ट का रिपोर्ट ना आ गया हो। तो हम लोग उन्हें शुरू में बता देते हैं कि हाँ जो है डाउटफुल केस है, ये डाउटफुल लीजन है और इसका आपको बायोप्सी कराना पड़ेगा। या कैंसरस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए बायोप्सी करा रहे हैं। अगर कैंसर होगा तो पता चल जाएगा, कैंसर नहीं भी है तो ये पता चल जाएगा कि ये है क्या। तो इसलिए हम लोग बायोप्सी करवाते हैं और उसके बाद ही रिपोर्ट के साथ ही हम लोग कंफर्म करते हैं पेशेंट को कि हाँ उन्हें कैंसर है या नहीं है। तो डायरेक्टली इस तरीके से विदाउट एविडेंस आप लोग किसी भी पेशेंट को ना बोलें कि उन्हें कैंसर है या कुछ अलग प्रकार का चीज है, और क्योंकि इस तरीके से पेशेंट होपलेस हो जाता है, ठीक है, निराशा छा जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट तो पहले ही हार मान जाएगा, उसको कैंसर भी नहीं रहेगा तो भी वो पहले से हार मान जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात जो मैं अपने व्यूअर्स से बोलना चाहूंगा, अपने दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए डायरेक्टली आप गूगल पर सर्च मत करें, गूगल पर सर्च ना करें, क्योंकि आपका डॉक्टर गूगल नहीं है। आपका डॉक्टर वही है जो क्लिनिक पर बैठा है, जो हॉस्पिटल्स में बैठा है, वो आपके डॉक्टर हैं। गूगल आपका डॉक्टर नहीं है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो कोई भी चीज वो डायरेक्टली एक बड़ा डायग्नोसिस बना करके दे देगा। आप उसको अपनी परेशानी नहीं बता रहे हैं, वो आपका कोई चीज देख नहीं रहा है, आपको जो परेशानी है वो फिजिकली जो है एग्जामिन नहीं कर रहा है, तो वो कैसे सही डायग्नोसिस बना सकता है। गूगल जानकारी के लिए होता है, अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए होता है। गूगल इसीलिए हम लोग भी गूगल सर्च करते हैं, जहां बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों के दिमाग में नहीं रहती, तो उसके लिए कोई कंफ्यूजन होता है तो हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं। तो गूगल इसी चीज के लिए होता है, डायग्नोसिस बनाने के लिए गूगल नहीं है, वो आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए है। डायग्नोसिस बनाने के लिए आपका डॉक्टर क्लिनिक्स पे बैठा है, हॉस्पिटल में बैठा है, ठीक है। डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये भी आपका डॉक्टर ही करेगा। हाँ, लाइक डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है, तो कौन कौन से मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया हुआ है, किस मेडिसिन का क्या यूज है, इस चीज के लिए आप गूगल पर सर्च करिए, उस पर आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो इस चीज के लिए है गूगल, ना कि सेल्फ मेडिकेशन के लिए कि हाँ क्या है क्या नहीं है। उसके लिए जो है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो गूगल सर्च करके आते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो दवा भी खाए होते हैं। जब उनको लाभ नहीं होता है तब जाके पता चलता है, तब जाकर परेशान होकर के वो डॉक्टर के पास आते हैं। फिर जब हम लोग देखते हैं तो केस कुछ अलग ही रहता है, उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग ही रहता है। तो आपका डॉक्टर क्लिनिक्स पर है, हॉस्पिटल्स में है, आप उनके पास जाइए, कोई परेशानी होने पर आप उनके पास जाइए। तो वीडियो के अंत में दोस्तों आप ये दोनों पिक्चर्स को कंपेयर कर लीजिए। ये इलाज से पहले का फोटो है और ये इलाज के बाद का फोटो है, 3 दिन के बाद का फोटो है। आप दोनों में अंतर देख लीजिए कि कैसे कैंसर 3 दिनों में ठीक हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी से भरपूर लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि ओरल कैंसर कैसा दिखता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लें। और ऑल ऑप्शन को क्लिक करने के बाद तो आपको पता ही है बेल आइकन को क्लिक करने के बाद क्या होता है, आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।